दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार। दोस्तों नमस्कार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार पॉपकॉर्न सरकार। जी हां, सही सुना आपने। जानकारों के मुताबिक केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की एक विशेष टीम पिछले कुछ महीनों से शायद पॉपकॉर्न की विभिन्न कैटेगरी यानी प्रजातियां का पता करने के शोध कार्य में तत्परता से जुटी हुई थी। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न की प्रजातियों पर हुए शोध की रिपोर्ट के आधार पर पिछले दिनों जीएसटी की हुई मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पॉपकॉर्न की 3 कैटेगरी बनाए जाने की घोषणा की। और इन पर लगने वाले अलग अलग टैक्स को बताया। नमक मसालों वाला अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% का टैक्स लगेगा। पहले से पैक वो लेबल वाला पॉपकॉर्न पर 12% का टैक्स लगेगा। कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न यानी जिसमें शुगर का इस्तेमाल हुआ है पर 18% का टैक्स लगेगा। नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है, और न ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है। ये इसलिए हुआ है, समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन मौजूदा सरकार के पास इतना वक्त और संसाधन है कि गहन शोध कर पॉपकॉर्न की कैटेगरी तय करके अलग अलग टैक्स लगा रही है। लेकिन एक आम आदमी यानी मिडिल क्लास का व्यक्ति जो पॉपकॉर्न खाते खाते यह सोच रहा था कि लाइफ व हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला टैक्स कम किए जाएंगे या हटाए जाएंगे, तो उसे अपने हाथ से पॉपकॉर्न भी फिसलता हुआ नजर आया। घरों में मूवी टिकट के साथ पॉपकॉर्न खरीदने पर 6 गुना तक का टैक्स लग सकता है। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% का टैक्स पहले की ही तरह बरकरार रहेगा और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स की कोई राहत नहीं दी गई है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई घोषणाएं की गई, जिसमें मिडिल क्लास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण टैक्स में पुरानी गाड़ी बेचने पर अब 12% की जगह 18% का टैक्स लगेगा। पुरानी कारों को बेचने पर लगने वाला टैक्स में 50% की बढ़ोतरी की गई है। जिससे मिडिल क्लास के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि अधिकांशतः लोग पुरानी कार किसी न किसी मजबूरी के तहत घाटा में ही बेचते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, So on that margin, the margin value between purchased price and resale price, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% का टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स का यह फंडा इतना भी आसान नहीं। यदि कोई व्यक्ति 10 साल पहले 2015 में नई कार 5 लाख रुपए में खरीदी थी और अब 2025 में कार पुरानी हो जाने पर 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो खरीदने और बेचने के मूल्य का अंतर 4 लाख रुपए हुआ, तो उसे टैक्स के रूप में 18% के हिसाब से 72,000 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। इससे तो मिडिल क्लास व्यक्ति की कमर ही टूट जाएगी। कार बेचकर उसे मिलेगा क्या और उसके पास रहेगा क्या। वित्त मंत्री के तरफ से यह भी कहा गया कि यह टैक्स सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर या प्लेटफॉर्म पर यह टैक्स लगेगा। पुरानी कार बेचने वाले जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा। मौजूदा समय में पुरानी गाड़ियों का कारोबार का मार्केट लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, जो अनुमानतः 2-3 सालों में बढ़कर 6 लाख करोड़ का हो जाएगा। शायद इसलिए सरकार टैक्स बढ़ाकर ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। तुम एक पैसा दोगे लेकिन मिडिल क्लास के लोगों का कहना है कि इसी तरह जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, फिर पुरानी होने पर जब बेच रहे हैं तो इतना अधिक टैक्स क्यों दें।
बंदा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। नई कार या गाड़ी खरीदने पर 28% का GST लगता है, फिर 1% का सेस लगता है। इसके अलावा 40-50 हजार रुपये का रोड टैक्स भरना पड़ता है, फिर इंश्योरेंस का भी 40-50 हजार रुपया देना पड़ता है और कराए गए इंश्योरेंस पर 18% का GST भी देना पड़ता है। इस तरह के कई टैक्स लेने के बाद भी सरकार टैक्स वसूलने के नए तरीके इजाद कर रही है। ना हो या भटिंडा, घर घर में मिलता अंडा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है मौजूदा समय में इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन यानी पर्सनल इनकम लगने वाला टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो चुका है। 2015 में इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन 2.65 लाख करोड़ था। 2024 में यह बढ़कर 10 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2015 में करीब 4.25 लाख करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर सिर्फ लगभग 9.11 लाख करोड़ हुआ है। यानी आम आदमी या मिडिल क्लास का काम सिर्फ भरपूर टैक्स देना है। इसके बदले में सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं मिलता है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। क्योंकि मौजूदा समय में देश में अजीबोगरीब किस्म की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। हर राजनीतिक पार्टियां और सरकार या तो अमीरों की खिदमत में लगी हुई है या गरीबों को खुश करने के लिए राजनीतिक फायदे के हिसाब से मिडिल क्लास वर्ग से वसूले गए टैक्स के पैसों से फ्री में रेवड़ियां बांटने का काम कर रही हैं। मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोग जो सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन में 30-35% का योगदान देते हैं, उन्हें सरकार की किसी भी योजना से शायद ही कोई लाभ मिल पाता है। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चे ना तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ना ही सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, ना ही राशन कार्ड से अनाज ही प्राप्त करते हैं। मिडिल क्लास का आदमी अपने लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर को बेहतर बनाने में यकीन रखता है। लेकिन यहाँ वोट की राजनीति कुछ ऐसी है कि मध्यम वर्ग के वोटरों की चिंता ना तो सरकार को है और ना किसी राजनीतिक पार्टी को, क्योंकि इन्हें मध्यम वर्ग के वोटों से कुछ खास हासिल होता दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ विकसित या यूरोपीय देशों में कुल 100 वोटरों में लगभग 70 से 80 वोटर टैक्स पेयर होते हैं, यानी टैक्स देने का काम करते हैं। वहीं भारत में कुल 100 वोटरों में लगभग 8-9 लोग ही टैक्स पेयर होते हैं। इसी बात का फायदा सभी राजनीतिक पार्टियां और सरकार उठाती हैं और मध्यम वर्ग को सिर्फ टैक्स चुकाने का नसीहत देती हैं। मिडिल क्लास की बात करने वाला ढूंढने से भी मुश्किल से ही मिलेगा। ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास लोगों का जन्म ही कड़ी मशक्कत कर 2 रुपये कमाकर 1.25 रुपये टैक्स भरने का है। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। GST से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड मिडिल सिंपल क्लास टैक्स के है। लोग पहले अपनी सैलरी या आमदनी पर टैक्स भरते हैं, फिर जरूरत के जितने भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स भरते हैं। इलाज के लिए दवाइयों और नर्सिंग होमों हॉस्पिटलों में टैक्स भरते हैं, स्कूलों में टैक्स भरते हैं, सफर का टैक्स भरते हैं, रोड का टैक्स भरते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के टैक्स भरते हैं, या यूँ कहें कि हर कदम पर टैक्स ही भरते हैं। 1893 देश के हजारों गांव किसान अंग्रेज हुकूमत इस दोगले खेल की बदौलत भी लगान वसूल करते थे। लगान और अब नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स भरने के बाद पुरानी होने पर बेचने समय भी उच्चतम टैक्स भरना है और पॉपकॉर्न भी सोच समझ कर खाना है। ऐसे में मिडिल क्लास अपना दर्द किसे सुनाएगा और कौन सुनेगा। जिया यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिया
मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।